गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आज हम अपनी रीडर बुक का जो लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 17, वो करेंगे। इस लेसन का नेम है सांस सांस में बांस और इसके लेखक का नाम है एलेक्स एम जॉर्ज। एक जादूगर थे चंग की चंगल नवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। इस पाठ में क्या बताया गया है? जो बांस है, बांस के पेड़ की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि जो बांस है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसे किन किन चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है और बांस से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने ये पढ़ा कि एक बार एक जादूगर थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत से बड़े बड़े करतब करके दिखाए लोगों को। क्योंकि वो जादूगर थे इसलिए वो बहुत से उन्होंने जादू करके लोगों को दिखाए। जब उनकी मृत्यु निकट थी तो वो लोगों से क्या कहते थे कि जब तुम मेरी मौत के बाद मुझे दफनाओगे तो उसके छठे दिन बाद मेरी कब्र को खोद कर देखना, तो तुम्हें वहाँ पर कुछ अलग सी चीज़ मिलेगी। आगे क्या बताया जाता है कि जब उनकी मौत हो गई तो उनकी मौत के छठे दिन जब उनकी कब्र को खोला गया तो उसमें से लोगों को बहुत सी क्या चीज़ें मिली? बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन मिले। जब लोगों ने उन्हें देखा, उन डिज़ाइनों को, तो उसकी नकल भी की और उसके कई सारे डिज़ाइन भी बनाए। आगे अब क्या है? बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। चलन मतलब रिवाज। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। तो इसमें क्या बताया है कि जो बांस है, बांस को दैनिक जीवन के अनेक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। कि जो हमारी डेली की जो हमारी लाइफ है उसमें बांस का अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। यह भारत के अनेक भागों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ज़्यादातर देश के पूर्वी उत्तरी राज्यों में ये खूब ज़्यादा उगता है। वहाँ ये लोगों की रोज़ी रोटी का भी साधन है। बांस की बनी हुई अनेक वस्तुएं बनाने में नागालैंड के लोग जो है वो बहुत ही कुशल होते हैं। आगे कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तरकीब मतलब उपाय और हाथ लगना मतलब अचानक मिल जाना। तो इसमें क्या बताया है कि बांस का उपयोग जो है वो मानव प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। शुरू में उसने
भोजन इकट्ठा करने के लिए डलिया के आकार की कोई वस्तु बनाई होगी। यह तरीका या यह उपाय उसने चिड़िया के घोंसले को देखकर सीखा होगा कि यह उपाय उसे कैसे मिला। चिड़िया के घोंसले को देखकर उसको अचानक से ये उपाय मिल गया। आगे, बांस से वे केवल टोकरियां ही नहीं बनाती, बांस की खपचियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। तो आगे इसमें क्या बताया है कि बांस का जो पेड़ है या बांस की जो खपचियाँ होती हैं, जैसे उसकी पतली पतली जिसे हम तीलियाँ कहते हैं, उससे टोकरियाँ बनाई जाती हैं, टोपियाँ बनाई जाती हैं, चटाइयाँ बनाई जाती हैं, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान और पुल आदि, ये सब चीज़ें जो हैं वो बांस से बनाई जाती हैं। आगे, असम में ऐसे ही एक जाल झकाई से मछली पकड़ते हैं कि असम के जो लोग हैं ऐसे ही जाल जिसका नाम झकाई है उससे वो मछली को पकड़ने का काम करते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिरे पर खपचियाँ एक दूसरे में गुंथी होती हैं। तो वहाँ के लोग जो हैं जो झकाई नाम के जाल से मछली पकड़ने का काम करते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इस जाल को पानी की सतह पर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे चलाते हुए इसे खींचा जाता है। जो बांस की खपचियों को इस तरह उस जाल को बनाया होता है कि वो उसका आकार कैसा होता है, एक शंकु के जैसा, और उस शंकु का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कैसा होता है, एक अंडाकार के जैसा, और नीचे का जो सिरा है वो उसमें जो खपचियाँ होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। आगे, असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। आगे क्या बताया है कि असम में वहाँ के जो चाय के बागानों में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी टोपियाँ और टोकरियाँ भी बांस से ही बनी होती हैं। तो बेटा आज हमने पेज नंबर 118 और 119 में यहाँ तक पाठ किया है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।